नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, टोल टैक्स लेने का अब तरीका बिल्कुल बदल जाने वाला है। अभी तक आप फास्टैग यूज करते थे टोल प्लाजा पर, अब फास्टैग को भी हटा दिया गया है। यानी कि जो टोल प्लाजा बनता था वो पूरा पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा धीरे धीरे करके। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट की मदद से टोल आपका कट जाया करेगा। एक नया सिस्टम अभी इंट्रोड्यूस किया गया है केंद्रीय परिवहन मंत्री के द्वारा, GNSS, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये क्या होता है आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ सैटेलाइट से कैसे ये टोल टैक्स काटेगा, इसको पूरा का पूरा प्रोसेस हम लोग समझने वाले हैं बहुत ही आसान भाषा में। वीडियो को स्टार्ट करूं इससे पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है, वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। अगर आप नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग वीडियो एंड तक देखते देखते भूल जाते हो करना, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज और, जैसे मोटा भाई अंबानी वेलकम ऑफर देते हैं जियो के लॉन्चिंग में, जब भी कोई चीज लॉन्च करते हैं, वैसे ये भी दे रहे हैं वेलकम ऑफर। वेलकम ऑफर ये है कि जो भी GNSS यूज करता है, मतलब जिसने अपने व्हीकल में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लगवा लिया है, तो वो 20 किलोमीटर तक अगर चलाएगा, हाईवेज का यूज करेगा, तो उसको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। यहां पर द हिंदू का आर्टिकल यही कह रहा है आपके सामने, नो हाईवे टोल फी अप टू 20 किलोमीटर फॉर व्हीकल विद GNSS यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अब आपके दिमाग में आएगा, अच्छा सर, ये इनको पता कैसे चलेगा कि हम 20 किलोमीटर चले कि 40 किलोमीटर चले? तो यही तो ट्रिक है, यही तो खास बात है इसकी GNSS की, कि ये सैटेलाइट के माध्यम से, नेविगेशन के माध्यम से आपका कैलकुलेट करता रहेगा दूरी, डिस्टेंस, कि आप कितना किलोमीटर हाईवेज का यूज कर रहे हो। जब तक आप हाईवेज पर रहोगे तो वो बताता रहेगा कि कितने किलोमीटर चले। तो 20 किलोमीटर तक नो चार्ज, इसके बाद चार्ज देना पड़ेगा आपको। कैसे? आगे देखिए। तो देखिए, अभी हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क दरों का निर्धारण एवं संग्रहण नियम 2008, इसमें संशोधन किया है। ये नियम है, नियम में संशोधन किया गया है जो 10 सितंबर से यानी कल से ही प्रभावी हो गया है। क्या क्या सिस्टम परिवर्तन किया गया है? तो इसमें बताया गया कि एक तो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है ये इम्प्लीमेंट किया गया है। अच्छा देखो, जब भी कोई योजना लानी होती है, कोई स्कीम लानी होती है, कोई ऐसा चीज लाना होता है, प्रोजेक्ट लाना होता है, तो पहले उसको एक छोटे स्तर पर ट्रायल करके देखा जाता है, तो उसे पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं। तो पायलट प्रोजेक्ट करके देखने से फायदा ये होता है कि पता चल जाता है कि क्या क्या कुछ कमियां तो नहीं आ रही हैं, कुछ अगर कमियां आ रही हैं तो उनको सुधार कर लिया जाए अभी छोटे स्तर पर ही। तब उसको, जब वो सब सक्सेस हो जाता है, तब उसको पूरा बड़े लेवल पर रोल आउट किया जाता है, या कहें ऑल इंडिया लेवल पर रोल आउट किया जाता है। तो ऐसे ही इसका भी पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया, पायलट परीक्षण किया गया 2 हाईवेज पर। यहाँ पर देखिए, NH-275 के बेंगलुरु मैसूर खंड पर, और हरियाणा में NH-709 के पानीपत हिसार खंड पर। इस पर यह पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया, और यहाँ पर यूजर्स ने कहा था, जो यूजर्स से मतलब ये भी कहा गया कि फीडबैक भी दो, क्या फीडबैक होना चाहिए आपका, तो वो सब फीडबैक भी लिया गया, जो भी सुधार करने के वो किया गया। और अब फाइनली उन्होंने कहा कि अब भैया हम तैयार हैं पूरे ऑल इंडिया स्तर पर रोल आउट करने के लिए। तो यहाँ पर अब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है ये इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अब एक चीज और, ये भी अब डाउट बनेगा लोगों का कि हम फास्टैग लगवा लिए हैं, फास्टैग खरीद के लगवाए हैं, उसका क्या होगा, क्या वो खत्म हो जाएगा? देखिए, अब ये आपके ऊपर रहेगा। आप फास्टैग पर चलना चाहते हो तो अभी कुछ समय तक के लिए फास्टैग भी काम करेगा, ऐसा नहीं है कि फास्टैग बंद हो गया आपका। GNS पर अगर GNSS लेना चाहते हो तो GNSS आप ले सकते हो, लगवा सकते हो, और उसके बाद से GNSS में आपका चलने लगेगा। मतलब अभी आप हाइब्रिड मोड में यूज कर सकते हो। अभी ये जो टोल प्लाजा सिस्टम है ये हाइब्रिड मोड में चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही सब चीजें लिखी गई हैं कि वाहनों का, GNSS वाले वाहनों का उपयोग करने वाले मोटर चालकों को मंगलवार यानी 10 सितंबर 2024 से राजमार्गों और एक्सप्रेस वेज पर प्रतिदिन 20 किलोमीटर तक का टोल फ्री यात्रा करने की अनुमति होगी। 20 किलोमीटर से ज्यादा तक दूरी होने पर वास्तविक यात्रा की गई दूरी पर शुल्क लिया जाएगा। कौन कितनी दूरी चलेगा उसी हिसाब से उसको शुल्क देना होगा। यह भी कहा गया कि GNSS का ऑनबोर्ड यूनिट लगे वाहन विशेष लेन निर्धारित करने की घोषणा की जा सकती है। हो सकता है कि जैसे टोल प्लाजा में कई सारे लेन होते हैं ना, उसमें हो सकता है कि एक लेन निर्धारित कर दी जाए कि भैया ये GNSS वाले हैं, ठीक है ना। जैसे अगर आपको याद हो, जब
फास्टैग रोल आउट किया गया था तो शुरुआत में फास्टैग के लिए एक अलग लेन हुआ करती थी कि ये फास्टैग लेन है, जिसके पास फास्टैग है वो फास्टैग वाले में जाए। फिर धीरे धीरे फास्टैग पूरा मस्ट कर दिया गया और फास्टैग ही चलने लगा, है ना। तो फास्टैग में क्या होता है कि उसमें आपका कैमरा लगा रहता है और RFID बेस्ड आपका जो स्टिकर लगा रहता है उसको वो स्कैन करके वो आपका डिडक्ट कर लेता है चार्ज, टोल टैक्स। और वही इसीलिए 5 सेकंड 10 सेकंड जो भी हो वो रुकना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको आगे जाना पड़ता है। तो जो पहले कैश दे करके पैसा लेने में 10 मिनट 5 मिनट लग जाता था या 2 मिनट 3 मिनट लगता था, वो 10 सेकंड में आ गया था। लेकिन अब वो भी सिस्टम हटा दिया है इन्होंने। नितिन गडकरी जी ने कहा है कि अब ये भी रुकने की जरूरत नहीं है, अब आपका सैटेलाइट के माध्यम से ही कैलकुलेट होता रहेगा, आप जितनी दूर चलोगे उतने का ही चार्ज कटेगा, है ना। तो यहां पर देखो ये कहा गया है कि यदि कोई वाहन जो है ये अगर GNSS वाला लगाता है तो वो एक विशेष लेन से होकर जाएगा। लेकिन अगर मान लो जिस किसी के वाहन में GNSS नहीं लगा है, वो अगर घुसना चाहता है तब क्या होगा, वो अगर इस वाले लेन में आ जाता है तो वो फिर 2 गुना चार्ज देगा, है ना, डबल चार्ज लग जाएगा। कोई अगर सोचेगा कि भाई हम तो इस वाले से घुस जाते हैं और इस वाले में जल्दी जल्दी निकल रही हैं गाड़ियां, तो वहां से अगर घुस जाएंगे GNSS वाले में तो उनको डबल चार्ज देना पड़ सकता है। इसीलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और अभी हाइब्रिड मोड में चलेगा, जैसे कि मैंने आपको कहा। धीरे धीरे जब सभी लोग अच्छे से हैबिचुअल हो जाएंगे और इनको अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे एक डेडलाइन दे दी जाएगी कि भैया इतने तारीख तक के बीच में, इतने महीने के बीच बीच में सब लोग अपना GNSS अपने अपने व्हीकल में लगवा लो। उसके बाद फिर यही अप्लाई कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके बाद फिर फास्ट कार्ड इज नो मोर। ठीक है, तो फिलहाल ये पायलट प्रोजेक्ट चल गया और अब ये रोल आउट कर दिया गया है। अब इसके फायदे क्या क्या हैं, तो फायदे क्या क्या हैं इसको जान लो, फिर देखेंगे हम लोग कि काम कैसे करेगा। ठीक है ना। तो फायदे ये हैं कि बाधा रहित फ्री फ्लो टोलिंग होगी, मतलब हैसल फ्री राइडिंग आपको मिलेगी, आपको रुकना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी अपनी स्पीड नहीं स्लो करनी पड़ेगी, आप चला करो। ठीक है, पहला चीज। दूसरा सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है वो ये है कि दूरी आधारित टोलिंग होगी, डिस्टेंस बेस्ड टोलिंग होगी। डिस्टेंस बेस्ड बोले तो अब इसका एक एग्जांपल आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि मैं लखनऊ से सुल्तानपुर आ रहा हूं, तो लखनऊ से सुल्तानपुर अगर जा रहा हूं अगर, तो यहाँ पर 2 टोल टैक्स पड़ते हैं हाईवेज पर। ठीक है, नेशनल हाईवे पर। तो एक तो हैदरगढ़ के आसपास पड़ जाता है, एक सुल्तानपुर के आसपास पड़ता है। तो अगर मान लीजिए हमको यहां से जाना है सुल्तानपुर तक, तब 2 टोल टैक्स पड़ रहे हैं। अगर मान लीजिए कि हमको सुल्तानपुर के उस टोल प्लाजा के पहले तक जाना है, जस्ट 5 किलोमीटर पहले अगर मान लो, तब एक टोल टैक्स पड़ा। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें हैदरगढ़ के जस्ट 10 किलोमीटर आगे तक ही जाना है, तब भी हमें एक टोल टैक्स पड़ा। तो यानी बीच का जो दूरी है, उस दूरी के बीच में अगर हमें नहीं भी जाना हो या जाना हो तो भी हमें सेम ही टोल टैक्स देना पड़ेगा। चाहे हम पहले वाले टोल प्लाजा को पार करने के बाद 5 किलोमीटर जाएं, चाहे पहला वाला टोल प्लाजा करने के बाद यहाँ 50 या 100 किलोमीटर तक जाए, दूसरे वाले से जस्ट पहले तक जाएं, सेम ही अमाउंट देना होगा। ये अभी तक होता आया है ना, कि ये वाला ही डिडक्ट होगा। या फिर दूसरा टोल प्लाजा पार करते हैं तो चाहे यहाँ पर दे, जस्ट तुरंत टोल प्लाजा के अगले ही गांव में रहना है तब भी यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो ये सब चीजें दिक्कतें आती थी। लेकिन अब क्या होगा, अब जितनी दूरी चलोगे उतनी दूरी के हिसाब से कटेगा। अगर जिसको यहीं 10-20-25 किलोमीटर तक जाना है तो उसका 25 किलोमीटर तक ही टोल टैक्स कटेगा। ठीक है, 20 किलोमीटर तक तो फ्री की बात कहे हैं अभी शुरुआत के लिए, और अब ये देखना होगा कि आगे ये कंटिन्यू हमेशा के लिए करेंगे 20 किलोमीटर की, शुरुआत के लिए कर रहे हैं। तो ये तो 20 किलोमीटर तक तो टोल फ्री होगा, लेकिन इसके बाद आगे जितनी भी डिस्टेंस चलोगे उतना ही दूरी का चार्ज कटेगा। अब इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी। कुछ लोग के लिए फायदे होंगे, कुछ लोग के लिए नुकसान, डिपेंड करता है किसको कहां पर जाना है। लेकिन मैक्सिमम लोग के लिए फायदा ही होगा जो ज्यादा टोल देना पड़ जाता था बिना फजूल का। ठीक है ना। टोल संग्रह भी, टोल कलेक्शन भी काफी ज्यादा कुशल हो जाएगा, आसान हो जाएगा टोल कलेक्शन, और ये फास्ट टैग से भी आसान होगा। अब बात करते हैं काम कैसे करेगा। तो देखिए इसमें होगा क्या कि आपको एक डिवाइस अपने व्हीकल में लगवानी होगी, इंस्टॉल करानी होगी। जैसे आप स्टिकर लगवाते थे ना, ये फास्ट टैग वाला लगवाते हो, ऐसे ही आपको ये GNSS लगवाना होगा, ग्लोबल नेविगेशन का एक सिस्टम लगवाना होगा, सैटेलाइट सिस्टम का, और वो जो डिवाइस है वो पूरा पूरा मॉनिटर करती रहेगी। और हाईवेज पर बहुत ही हाई शटर स्पीड वाले कैमरे लगे रहेंगे। आजकल आप एक्सप्रेस वेज वगैरह पर देखते हो बहुत सारे कैमरे लगे रहते हैं, और वो देखते हैं कि कौन गाड़ी कितनी रफ्तार में जा रही है, स्पीड लिमिट वगैरह देखकर। या फिर बहुत सारे जो बड़े बड़े सिटीज है उसमें तो ये भी देखती है सीट बेल्ट लगाए हो कि नहीं लगाए हो, नहीं लगाए हो तो तुरंत चालान पहुंच जाता है। तो ये सब जो है चीजें जो चल रही हैं ऑलरेडी से, इसका यूज किया जाएगा अब इसमें भी। तो वो भी ये देखेगी कि कितना दूरी ये चला, और ये सभी जगह जगह इंस्टॉल रहेंगे ही, मूवमेंट देखेगा, सब कुछ ये मॉनिटर करके तब फिर आपका बिल बनाकर जाएगा। और इसी से ही
तुरंत बैंक अकाउंट से ऑटो डिडक्ट हो जाएगा। बैंक अकाउंट आपको लिंक करना होगा, जैसे आप फास्टैग में क्या करते हो कि रिचार्ज करते हो फास्टैग, ठीक है ना, उसके बाद चलते हो। ऐसे यहाँ पर क्या होगा कि बैंक का आपको अकाउंट लिंक करना होगा और वो बैंक से ऑटो डिडक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, अब पता नहीं इसको लेकर के क्या होगा कि अगर बैंक अकाउंट मान लो बैंक बैलेंस नहीं है तब भी क्या क्या करते हैं, क्या वो माइनस में हो जाएगा या क्या हो जाएगा, इसको लेकर के देखिए क्या निकलता है नियम। हो सकता है, मुझे तो यही लगता है कि हो सकता है कि माइनस में अकाउंट में चला जाए, मतलब जितनी दूर आप चलो अगर बैलेंस नहीं है बैंक में तब माइनस में चले जाएगा। इसको आप लेकर क्या सोचते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पर मुझे अभी पूरा क्लियरेंस नहीं है और अभी शायद इन्होंने भी इसको लेकर के कोई क्लियर जानकारी नहीं दी है। तो ये जीपीएस बेस्ड ये होगा जो सभी व्हीकल में बैठेगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि ये जीएनएसएस क्या है, यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम क्या है, जो अब व्हीकल में लगेगा, जिसके बाद सैटेलाइट से आपका टोल टैक्स कटेगा। बाकी अगर आप सामान्य विज्ञान की ई बुक हमारी लेना चाहते हो या अर्धवार्षिकी लेना चाहते हो तो ये सब ई बुक आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएंगी। एमजेटी ऐप जो है ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से, है ना। एमजेटी ऐप ध्यान रखें, यही आपको ऐप डाउनलोड करना है और ई बुक सेक्शन में जाकर ई बुक लेना है। अगर आप कोई वीडियो कोर्स लेना चाहते हो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको आगे आने वाली जो भी इंफॉर्मेशन हो वो मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।